Hello everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिर। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज, इंडियन ट्रेन वर्सेस पाकिस्तान ट्रेन, रेलवे कंपैरिजन एवई, और इनके चैनल का नेम है इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। मेरे ख्याल से वैसे इतना कोई बनता नहीं है कंपैरिजन, लेकिन एनीवेज वीडियो है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे। हमारा रिएक्शन बिल्कुल भी किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं होगा, बिल्कुल अनबायस्ड कंपैरिजन होगा हमारा। तो लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके इसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को। काफी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को कंपेयर किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में काफी हद तक चीजें बदली हैं। और आज की इस वीडियो में 2021 में मौजूदा अलग अलग पैमानों पर हम भारत और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे भारत के रेलवे सिस्टम की शुरुआत से। 1845 में सबसे पहले भारतीय रेलवे को फॉर्म किया गया था। यहाँ पर भारतीय रेलवे से मेरा मतलब है वो भारत जो 1947 से पहले का था, यानी जब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों में ही एक तरह से अंग्रेजों ने ही इस रेलवे सिस्टम की शुरुआत की थी। 1853 में सबसे पहले भारतीय रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था। 1947 में पाकिस्तान के भारत से अलग हो जाने के बाद उनकी रेलवेज को एक नई देश की रेलवेज का नाम देना था, जिस वजह से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी रेलवेज की फाउंडेशन डेट मानी जाती है। चलिए, ये बात हुई इन दोनों ही रेलवे सिस्टम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, और आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं और कंपैरिजन करते हैं दोनों ही रेलवे सिस्टम्स का। इंडियन रेलवेज की बात करें तो रेल भवन इस वक्त नई दिल्ली में स्थित इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है, जहां पर आजादी के बाद से अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस रेलवे सिस्टम की प्रॉपर ओनर रही है, जबकि पाकिस्तानी रेलवेज का हेडक्वार्टर उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर लोकेटेड है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी रेलवेज को ओन कर रही है। बात करें इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के टोटल ट्रैक लेंथ की, तो पिछले साल मार्च तक इंडियन रेलवेज का टोटल ट्रैक लेंथ करीबन 1,26,366 किलोमीटर लंबा था, जिसकी की पूरी डिटेल आप अभी अपनी स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हो। वहीं पाकिस्तानी रेलवेज की बात करें तो तकरीबन 11,861 किलोमीटर का टोटल रूट लेंथ इस वक्त पाकिस्तानी रेलवेज के पास मौजूद है। बात करें इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं पाकिस्तानी रेलवेज के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है, जहाँ पर इस वक्त इंडियन रेलवेज में करीबन 41,548 किलोमीटर का रूट प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। और साथ ही इंडियन रेलवेज इस वक्त 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट लेकर चल रही है, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में आपको पूरा होता हुआ दिख जाएगा। और अगर बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो ऑफिशियली तो उनका कोई भी रूट इस वक्त इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने करीबन 280 किलोमीटर के रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका रीजन ये बताया गया कि फंड इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे। जबकि कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि वहां से तारों यानी कि वायर्स की चोरी हो रही थी, जिस वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं जाया जा सका। लेकिन बात जो आकर रुकती है वो यहाँ पे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त उनके पूरे ऑफिशियल रूट में से कोई भी रूट इलेक्ट्रीफाइड अवेलेबल नहीं है। चलिए बात करते हैं इन दोनों ही रेलवे सिस्टम में चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन से। लेकिन यहाँ पर चीजें अभी भी मेरी पिछली वीडियो के मुकाबले कुछ ज्यादा हद तक नहीं बदली हैं, जहाँ पर इंडिया में गतिमान एक्सप्रेस इस वक्त भी ऑन ट्रैक सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को छूती है। लेकिन कैपेसिटी के मामले में ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस से ज्यादा तेज चल सकती है, लेकिन उसे ऑन ट्रैक उसकी पूरी गति से नहीं चलाया जाता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इस वक्त उनकी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी रफ्तार अनुमान 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रखी जाती है। चलिए बात करें इन दोनों ही रेलवेज में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की, तो लगभग 60 से 65 मिलियन लोग एक साल में पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 8.4 बिलियन के आसपास लोग हर साल इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा
अभी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है क्योंकि पिछले साल कोरोना ने काफी हद तक चीजों को बदल दिया है और शायद इंडियन और पाकिस्तानी रेलवे दोनों ही अभी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ इस वक्त काम नहीं कर पा रही हैं। चलिए अगली चीज को कंपेयर करें तो वो हो सकती है कि दोनों ही रेलवेज में इस वक्त कौन सा लोकोमोटिव सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो बात करें इंडियन रेलवेज की तो शायद आपको पता होगा कि WAG-12 इस वक्त इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है, करीबन 12,000 की हॉर्स पावर के साथ, जिसे फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर ही इंडियन रेलवेज के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की तो उनका सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव है GEU-40 करीबन 4,600 हॉर्स पावर के साथ। यानी अगर इस चीज पर देखा जाए तो अभी इंडियन रेलवेज लोकोमोटिव के मामले में तो पाकिस्तानी रेलवेज के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही रेलवे सिस्टम में आखिर कितने एम्प्लॉयज इन दोनों ही रेलवे सिस्टम्स के लिए काम करते हैं। इंडियन रेलवे इस वक्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, जिस वजह से उनकी एम्प्लॉयज की संख्या भी इस वक्त दुनिया में काफी ज्यादा है। 2020 के मुताबिक करीबन 12,45,000 के आसपास एम्प्लॉयज इंडियन रेलवेज में काम करते थे। वहीं अगर पाकिस्तानी रेलवेज की बात करें तो करीबन 73,000 एम्प्लॉयज इस वक्त पाकिस्तानी रेलवेज के सारे काम को संभालते हैं। चलिए बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि इंडिया में इस वक्त 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है। साथ ही इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिनको अभी तक अप्रूवल मिला है और आने वाले समय में आपको उनमें भी भारत में काम होता हुआ दिखने लगेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बेसिकली आज के समय में हर एक देश की जरूरत बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी मदद से आसानी से और कम कीमत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है और जनरली हर किसी डेवलप्ड नेशन के पास आज के समय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की तो आज से करीबन 5 से 6 साल पहले पाकिस्तानी रेलवेज बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पाकिस्तान में लेकर आने के लिए एक कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी और उसी समय लोकोमोटिव और ट्रैक लेंथ वगैरह पर अलग अलग चीजों को लेकर स्टडी हुई थी, लेकिन जमीनी हकीकत पर आज भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तानी रेलवेज के पास ना ही मौजूद है और ना ही फ्यूचर के लिए इस वक्त ऐसी कोई खास इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग दिख रही है। चलिए अगर दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम की बात हो ही रही है तो मेट्रो ट्रेन का नाम भी जरूर आएगा। बात करें इंडियन रेलवेज की तो करीबन 13 सिटीज में इस वक्त इंडिया में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम चलता है, जहां पर करीब 8 सिटीज में इस वक्त इस मेट्रो का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 21 के आसपास शहरों में या तो इसे प्रपोज किया गया है या फिर ये प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में है। वही बात करें पाकिस्तान की तो सिर्फ एक लाहौर में उनकी एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत चाइना की मदद से बनाई गई थी। और अगर उनके फ्यूचर की बात करें तो फिलहाल हाल ही में एक न्यूज आई थी कि इस वक्त शुरुआत में लाहौर ऑरेंज ट्रेन प्रॉफिट की बजाय लॉस में जा रही है, जिस वजह से फ्यूचर में गवर्नमेंट इस तरह के कोई प्रोजेक्ट को वापस करेगी या नहीं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की तो इस वक्त दिल्ली मेरठ के बीच एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर इंडिया में काम चल रहा है, जिसमें करीबन 22 स्टेशन होंगे और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद 2023 तक ये अपना प्रॉपर ऑपरेशन शुरू कर देगा। पाकिस्तान में फिलहाल में ऐसा कोई रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम मौजूद नहीं है और फ्यूचर के लिए भी अभी तो फिलहाल उनकी कोई ऐसी प्लानिंग भी इस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है। बात करें मोनो रेल की तो इंडिया के इतने बड़े होने के बावजूद भी सिर्फ मुंबई में ही इस वक्त इंडिया में मोनो रेल अवेलेबल है। आने वाले समय में शायद आपको ढोलेरा जैसी स्मार्ट सिटी के अंदर मोनोरेल देखने को मिल सकती है, जबकि पाकिस्तान में भी किसी भी शहर में उनके अभी मोनोरेल का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम के लग्जरी ट्रेन की तो काफी लोगों को ये पता होगा कि भारतीय रेलवे में बहुत पहले से ही काफी सारी लग्जरी ट्रेन अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सी जगहों पर भारत को रिप्रेजेंट करती हुई आई हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इनके हिसाब से भी कुछ लग्जरी ट्रेन उनके पाकिस्तानी रेलवेज में अवेलेबल है, जैसे कि जिन्ना एक्सप्रेस, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर सेमी लग्जरी ट्रेन कही जा सकती है क्योंकि वो आज भी दुनिया की टॉप लग्जरी ट्रेन में नहीं गिनी जाती हैं। वहीं अब अगर आखिर में बात की जाए इन दोनों ही रेलवेज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की तो इंडियन रेलवेज के इस वक्त काफी हद तक कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स मौजूद हैं, काफी सारे बुलेट ट्रेन की कॉरिडोर हैं, जिसमें अहमदाबाद मुंबई के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर इस वक्त काम चल रहा है और साथ ही कई सारे कॉरिडोर के टेंडर भी इस वक्त तक जारी कर दिए गए हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट तो इंडियन रेलवेज इस वक्त अपने साथ लेकर चल ही रहा है। स्पीड अपग्रेडेशन के मामले में इस वक्त इंडियन रेलवेज काम कर ही रही है, लेकिन आने
आने वाले समय में वो अच्छी पहचान अपने नाम से दुनिया में बना सकती है, क्योंकि आने वाला समय हाई स्पीड रेल्स का ही होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तानी रेलवेज की, तो पाकिस्तानी रेलवेज का जो इस वक्त मेन टारगेट है वो ये है कि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करें, जिसके लिए वो आने वाले समय में ट्रेन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए लोकोमोटिव्स के साथ कुछ नई ट्रेन पाकिस्तानी रेलवेज में इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तानी ट्रेन के नंबर तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही जो मौजूदा ट्रेन है उन्हें भी अच्छे खासे लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रेलवेज ने पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिखाई है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से इंडियन रेलवेज धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, उसी तरह से पाकिस्तानी रेलवेज भी अगर फोकस होकर उसी डायरेक्शन की तरफ काम करती है तो धीरे धीरे ही वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी। तो बस अभी इंडियन पाकिस्तानी 2021 के रेलवे कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। तो ये थी आज की वीडियो। खैर, इंडिया और पाकिस्तान का, जैसे आपने बीच में कहा भी कि इंडिया जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, और इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, उनके लोकल जो भी है वो बहुत ज़्यादा चलती है। हमारी लोकल नहीं है इतनी ज़्यादा, खाली लाहौर में एक ऑरेंज ट्रेन है, वो भी कोई इतनी यूज़ नहीं लोग कभी कर रहे, तो उसका भी मेरे ख्याल से जल्दी एंड होने वाला ही है। तो खैर, इंडिया तो हर चीज़ में आ गया, तो उनका रेलवे सिस्टम भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन है वहाँ पर। हाँ नहीं, मेट्रोज की बात करें अगर या रेलवे की बात करें तो काफ़ी कुछ अब तो इलेक्ट्रीफाइड है वहाँ पर ट्रेन्स भी, जो कि अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की रेलवे सिस्टम की, जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके भी आ रहे हैं, सुनने में आया था कि काफ़ी काम इसमें हो रहा है। 2022 तकरीबन की बात है, लेकिन अब आके मुझे नहीं लगता कि जो शुरू हो रहा होगा वो भी रुक गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा उससे अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, अगर ट्रेन का, मैंने भी एक बार ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे, क्योंकि मुझे इंडिया का नहीं पता कि वो तो बंदा खुद आपको खुद से करे। अच्छा लगा? मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगा कि ना तो कोई ट्रेन का अंदर का अब मुझे वो मतलब तो अंदर फिर से ना मुझे तो वो अच्छा लगा है। वो और तो ट्रेन पे ना, अब इंडिया की वो जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स है वो इतनी जबरदस्त है, और जो उनकी फ्यूचर में भी आने वाली वो इतनी जबरदस्त है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो अपनी ट्रेन को मैं किस वही तरह वही बनाए। मैं कह रही हूँ ना, मैं मतलब इंडिया के साथ बिल्कुल मैंने तो पहले कहा कि बनता ही नहीं है कंपैरिजन। वो एक वीडियो थी तो हमने इस पे रिएक्शन दिया। इंडिया बहुत फास्ट चल रहा है इन चीजों में, स्पेशली रोड्स थर्ड में या नंबर पर है अभी रेलवे हाँ में। रोड्स में हो गया, मेट्रोज, रेलवे के सिस्टम में बहुत फास्ट अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान एक तो आबादी में भी उनसे बहुत कम है, और फिर आप ये कह लो कि रकबे में भी उनसे बहुत कम है, मतलब छोटा मुल्क है वो। उनके बहुत सारे सूबे हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 4 ही सूबे हैं और छोटा मुल्क है। तो मतलब उतनी जिस हिसाब से उन चाहिए उस हिसाब से वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, जितने भी रोड्स वगैरह। या ये ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सफर करने के कुछ जराए नहीं है, या वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आजकल ट्रेन्स की तरफ पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इतना रुझान भी है। जब मैंने सफर किया था, मैंने बहुत पहले, मैं तकरीबन छोटी होती थी, और तब भी ऐसे वाकयात होते थे, और ये हम ड्रामों में भी देखते आए हैं कि एक उसकी जो मतलब एक जो उसकी वो क्या उसको बोगी कहते हैं, हाँ। एक बोगी में ये जो है ना कुछ इंसिडेंट, भाई शोर की आवाजें आ रही, दूसरे पता नहीं क्या हो गया, चोरी होगी, क्या हो गया, लोग सो रहे हैं, उनको पता नहीं अपने सामान, वो तो जाहिर सी बात है, आप जिसमें भी सफर करो अपने सामान की खुद हिफाजत करनी होती है। कोई सो गया और किसी ने उसके सामान वगैरह चोरी कर लिया, तो इस टाइप के इंसिडेंट अब मुझे नहीं पता इंडिया में होते हैं नहीं, क्योंकि मैंने वहां पर नहीं, इंडिया में पर्सनली भी कुछ नहीं हमने भी किया। कई सारी मूवीज में देखा है। ज़ाहिर बात है, मूवीज में वही दिखाते हैं हाँ, जो जो मतलब reality रियल होती में है। होता है। तो कई सारी मूवीज में देखा है कि सामान जो है वो चोरी हो जाता है, हाँ, या और ये हम स्पेशल सिस्टम को रेलवे नहीं कह स्टेशन पे सकते। लिखा हुआ भी होता है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें। हम्म, तो ये चीजें तो खैर चलती रहती हैं, चाहे वो हाँ, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई सी भी कंट्री हो। तो जाहिर है लेकिन इसमें हम सिस्टम को कसूरवार नहीं कह हाँ, सकते कि ये सिस्टम की गलती है। आपने कहीं पे भी सफर कर रहे हो, आपने अपनी चीजों की खुद केयर करनी होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वैसे भी मैन्युफैक्चर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, वो भी मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी उस टाइम की बात है। अब तो जाहिर सी बात है जरूर डेवलपमेंट चेंज हुई होगी। होगी हाँ। और हो भी रही है। और रोड्स वगैरह में या इस तरह के मेट्रोज में जैसे काफी सिटीज में यहाँ पर भी मेट्रो चल रही है, लाहौर में मेट्रो चल रही है, मेट्रो ट्रेन चल रही है। लाहौर में तो काफी पुरानी मेट्रो जो है वो चल रही है, और मेट्रो ट्रेन जो चलाई गई है वो भी
चल रही है, खत्म हो रही है, नहीं हो रही, वो एक अलग मैटर है। अब जाहिर सी बात है हर किसी के पास गाड़ी है, और इतना लाहौर जितना बिजी शहर है उसमें लोग ज्यादातर रिक्शाज वगैरह इन चीजों का यूज करते हैं, या जो नॉर्मली जो वैन्स चलती है ना उनका यूज करते हैं। तो इस तरफ इतना रुझान नहीं लोगों का होगा, जिस वजह से उनको इतना फायदा नहीं हुआ होगा। बस इंडिया में इसीलिए मेरे ख्याल से रेलवे में बहुत ज्यादा आ गया क्योंकि उनका लोग लोकल यूज सिस्टम करते हैं। बहुत, हाँ, हाँ। लोकल भी उनकी जो है ना मेट्रो बहुत ज्यादा चलती हम्म। है। सिटी टू सिटी तो चलती है लेकिन लोकल भी बहुत ज्यादा चलती है। तो हम्म। खैर ये अच्छी एक बात है अगर आप अपने मुल्क के लिए इतना सोचते हो, इतना हम्म। वो कर रहे हो, और फ्यूचर के लिए भी हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। और जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने प्रोजेक्ट्स है सोचे हुए हैं इस हाँ, वो हिसाब इंशाल्लाह से। जरूर कंप्लीट हो, हाँ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें हम्म। जो है वो बदल रही हैं और इंशाल्लाह बदलेंगी। तो इंशाल्लाह रेलवे सिस्टम भी है वो जरूर जो है वो बेहतर होगा, और बहुत सारी उम्मीदें हमें भी हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। La 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 la